नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। दोस्तों, मैं मनमोहन सविता आपके लिए कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स डेली प्रोवाइड कराता हूं। आज की क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल लिस्ट लेकर आया हूं जिसमें आपसे कई ऐसे प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, आज की करंट अफेयर क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आज की क्लास को आपको पूरा देखना है। मैं आपको इसमें आरबीआई स्पेशल फैक्ट और इसी के साथ प्रमुख जो नाम बदले गए हैं उनके बारे में बताऊंगा। सभी करंट अफेयर से संबंधित जो पुराने नाम थे उनको हाल ही बदला गया है, उनकी पूरी एक लिस्ट लेकर आया हूं। प्रमुख पुस्तकों के बारे में हम चर्चा करेंगे और भी बहुत सारी फैक्टों पर आज हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। पूछा गया है कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति, तो हाल ही में आपको पता है उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं शौकत मिरजियोयेव। शौकत मिरजियोयेव को हाल ही में यह क्या बनाया गया है, उज्बेकिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में पुनः से नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब बात करें उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। इसी के साथ आइए आज के स्पेशल फैक्ट में हम आपसे बात करेंगे प्रमुख प्रधानमंत्रियों की बरसात, यानी हाल ही में जो 2021 में नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं उनकी एक पूरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आया हूं। तो सीधे सीधे आपको इन्हें अपने नोटों में नोट डाउन करना है। यदि आपने अभी तक करंट अफेयर को नहीं पढ़ा है तो यह सारे फैक्ट आपको काफी हेल्प करेंगे। तो आइए देखते हैं क्रमानुसार हम सभी अभी हाल ही में नवनियुक्त प्रधानमंत्रियों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इटली के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं मारियो दागरी। वहीं पर हैती के नए प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख सकते हैं जोसेफ यूथ। नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं शेर बहादुर देवगा। और इसी के साथ इजराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं नेफ्ताली बेनेट। और यहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं इसाक हर्जोग। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है। इसी के साथ जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा। और नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं मार्क रुटे। तो ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा कि अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आपको पता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का हमला हो गया है और यहाँ की कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला मोहम्मद हसन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको याद रखना है जामीबिया, यहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रपति बने हैं ये होकेडो हिचिलोमा। और आपको याद रखना है मोरक्को के नए प्रधानमंत्री बने हैं अजीज अजनोज। ठीक है, इसी के साथ ईरान के नए प्रधानमंत्री हैं इब्राहिम रहीसी। और लेबनान के नए प्रधानमंत्री हैं नजीब जकाती। और इथियोपिया के नए प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली, जिन्हें 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसी के साथ 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया था। और इसी के साथ आपको बता देता हूं कि 2021 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह दो लोगों को दिया गया है, जिनमें हम बात करें दिमित्री और मुराटोव को यह दो नए शांति 2021 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे किसे, तो दिमित्री और इसी के साथ मारियो रेसा के लिए यह शांति नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा करता हूं आपको यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, वीडियो के फैक्ट वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। आज की वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, आइए इस पर हम बात करते हैं और इससे संबंधित कुछ फैक्टों को भी जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, पूछा गया है कि सार्थक जो कि एक तटरक्षक पोत है, इसका निर्माण किसने किया है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि सार्थक यह 3 नए तटरक्षक पोत हैं। ठीक है, जिनमें हम क्रमानुसार पिछले करंट अफेयर में बात कर चुके हैं, विग्रह, सजग और सार्थक। अब जो तीसरा नया हमारा तटरक्षक पोत आया है इसका नाम है सार्थक। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो इसका निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के तहत के द्वारा इसका किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसका निर्माण किया गया है। तो आपको बता दें विग्रह, सजग और सार्थक ये तीनों क्या है, तो अपतटीय गश्ती जहाज हैं तीनों। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपको याद रखना है, सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट जो कि आपके लिए सीधा सीधा परीक्षा में इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हिंदुस्तान 228 क्या है, तो यह क्या है, नागरिक विमान है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। आशा करता हूं आपको काफी अच्छे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं काफी मेहनत करके काफी सभी फैक्टों को ढूंढकर आपके लिए इन नोट्सों में इनको ऐड करता हूं। तो बस दोस्तों, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, काफी हेल्पफुल वीडियो रहेगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि अफ्रीकी संघ द्वारा निलंबित देश। तो हाल ही में अफ्रीकी संघ के द्वारा एक देश को सभी प्रक्रियाओं से क्या कर दिया है, निलंबित कर दिया है।
क्यों कर दिया है? क्योंकि यहाँ पर क्या कर दिया गया है, असंवैधानिक तौर से यहाँ पर तख्ता पलट कर दिया गया है। और इसी के लिए अफ्रीकी संघ ने किस देश को, तो सूडान नामक देश को यहाँ से सभी कार्यों से अलग कर दिया है, निलंबित कर दिया है। ठीक है बस दोस्तों, किस वजह से, तो तख्ता पलट, जो कि असंवैधानिक तौर पर उन्होंने यहाँ पर तख्ता पलट किया है, इसी के लिए इन्हें यहाँ से अफ्रीकी संघ के द्वारा हटा दिया गया है। अब आपके मन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा कि अफ्रीकी संघ क्या है। तो अफ्रीकी संघ यदि हम बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, इसकी राजधानी अदिस अबाबा में। कहां पर, अदिस अबाबा में, यानी कि इथियोपिया की जो राजधानी है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या है 55। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब हम बात करें कि सूडान की राजधानी क्या है, तो खार्तूम। सूडान की राजधानी क्या है, खार्तूम। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ एक स्पेशल फैक्ट आपको याद रखना है कि आपातकालीन खाद्य, यानी हाल ही में खाद्य आपातकालीन लगाया गया था, यह श्रीलंका में यह खाद्य आपातकाल लगाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। आइए बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जिसमें मैं आपको एक लिस्ट लेकर आया हूं, जिसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन की। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको आसियान संबंधित पूरी जानकारी में देने वाला हूं। तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही पेशेंस के साथ पूरा देखना है और पूरा समझना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, 18वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता की है ब्रुनेई बंदरसेरी बागवान के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि ये हमारा आसियान और भारत शिखर सम्मेलन क्या है। तो दोस्तों, हम आपसे बात करें कि भारत आसियान जो कि संगठन है, इसका सदस्य नहीं है, लेकिन इसका शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता बंदरसेरी बागवान ने की है। ठीक है दोस्तों, अब आपको लिए चलते हैं कुछ इतिहास की बात की तरफ। तो जैसा कि आपको पता है कि लुक ईस्ट पॉलिसी एक पॉलिसी चलाई गई थी, यानी पश्चिम की ओर देखो, पूरब की ओर देखो, एक पॉलिसी चलाई गई थी 1991 में। ठीक है दोस्तों, और 1992 में ही भारत और आसियान संबंध को जाना गया या समझा गया। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं कि इसके यहाँ पर इजाद हुआ। अब बात करें आसियान की, तो आसियान की स्थापना कब की गई थी, तो 1967 में आसियान की स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 10 देश सदस्य हैं। अब जो शिखर सम्मेलन हुआ है, तो इस पर कुछ बातें हुई हैं, इन बातों पर हम नजर डालते हैं। तो इसमें जो बातें की गई हैं या इसमें जो सम्मेलन में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट रहे हैं, वो क्या क्या है, इन्हें जानते हैं। तो कोविड-19 को कम करना, संचार को बढ़ावा देना और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए यह शिखर सम्मेलन किया गया है। ठीक है दोस्तों, और इंपोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आसियान और भारत शिखर सम्मेलन के कितने, तो 30 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, और इसी 30 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मैत्री वर्ष घोषित किया गया है 2022 को। तो ये इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए लिए चलते हैं आपको उस फैक्ट की तरफ जो सीधा सीधा आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो आपको सभी आसियान सदस्य देशों के बारे में बताऊंगा और आसियान से संबंधित सभी फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको पता है कि फेसबुक का नया नाम क्या रख दिया गया है। इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे फेसबुक के बारे में। तो फेसबुक का नया नाम अब क्या रखा गया है, तो मेटा। फेसबुक का नया नाम हो गया है मेटा। और इसका नाम बदला क्यों गया है, तो संचार के क्षेत्र में क्या हो सके, संचार के क्षेत्र में वर्चुअल वर्क के लिए इसका नाम बदल दिया गया है। इसके हेड हैं या इसके बात करें, इसके संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग, और इन्हीं के द्वारा फेसबुक का नया नाम अब मेटा रख दिया गया है। तो यह क्वेश्चन आपको सीधा सीधा याद रखना है करंट अफेयर से। अब करंट अफेयर के कुछ पुराने प्रश्न हैं जो सीधे सीधे आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनकी मैं पूरी लिस्ट आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप देख सकते हैं। हमारी सीरीज है यह नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे अयोध्या। तो अयोध्या का नया नाम रख दिया गया फैजाबाद। ठीक है दोस्तों, और यहाँ का जो एयरपोर्ट था, इसका नया नाम रखा गया है क्या, तो मर्यादा पुरुषोत्तम राज एयरपोर्ट। क्या नाम रखा गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम एयरपोर्ट। इसी के साथ आपको याद रखना है रोहतांग सुरंग का नया नाम रखा गया है अटल सुरंग। क्या नाम रखा गया है, अटल सुरंग। इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर, और यह मनाली से लेह तक जाने वाली एक सुरंग है। इसी के साथ आपको याद रखना है प्रवासी भारतीय केंद्र, इसका नया नाम रखा गया है सुषमा स्वराज केंद्र। इसी के साथ हैवलॉक द्वीप का नया नाम है सुषमा स्वराज द्वीप। और इसी के साथ आपको याद रखना है राम कथा पार्क, यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसका नया नाम है क्वीन हेंग होंग ओके मेमोरियल पार्क। इसी के साथ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क।
मोटेरा स्टेडियम का नया नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम और कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय, जो कि गुजरात में उपस्थित है। ठीक है, बंदरगाह। ये सारे फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखने थे। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी सीधा सीधा आपकी परीक्षा में बनेगा, जिसमें आपको प्रमुख फैक्टों पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, सीधा सीधा आपसे पूछा जाएगा, आपके दरवाजे पर शिक्षा, आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना किसके द्वारा चलाई गई है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा शिक्षा आपके द्वार चलाई गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम बात करें कि आपके दरवाजे पर शिक्षा योजना तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के द्वारा चलाई गई है। इसमें क्या होगा, तो एक स्वयं सेवक की नियुक्ति की जाएगी। किसकी? स्वयं सेवक। स्वयं सेवक क्या होगा? यह 20 छात्रों को संभालेगा। ठीक है दोस्तों, और वह 20 छात्रों को इकट्ठा करके किसी भी पेड़ के नीचे उन्हें 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे की पढ़ाई कराएगा। ठीक है दोस्तों, और यह अनोखी पहल किसके द्वारा? तो तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाई गई है। यहां पर आपको याद रखना है कि एक स्वयं सेवक यानी एक शिक्षक पर क्या होगा? 20 छात्रों अपना ज्ञान देगा। ठीक है दोस्तों, या उन्हें पढ़ाएगा। अब बात आती है कि 12th, यदि कोई भी स्वयं सेवक 12th पास है तो वह क्या करेगा? 12th पास शिक्षक 1 से 5 तक के बच्चों को क्या करेगा? उन्हें पढ़ाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि हाल ही में तमिलनाडु में एक डुगोंग संरक्षण केंद्र खोला गया था, यानी कि समुद्री गाय संरक्षण खोला गया था, केंद्र खोला गया था। और कहां पर? तो तमिलनाडु में ही खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आपको करंट अफेयर से संबंधित और आरबीआई से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट बताने वाले हैं। तो सीधा सीधा आपको इन सभी फैक्टों को याद रखना है और इन्हें पढ़ना है, और जो सीधे सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो क्वेश्चन को पहले देखते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या है, पूछा क्या है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एक बैंक है जिसका नाम आपको मैं बता दूं, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बैंक। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं केवी कामत। कौन बनाए गए हैं? केवी कामत। इस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में। ठीक है दोस्तों, यह बैंक क्या करती है? तो विकास, जितनी भी योजना होती है विकास करने वाली, केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जाती है, उन योजनाओं को फंड देना किसका कार्य होता है? तो इसी बैंक का काम होता है। ठीक है दोस्तों, अब बैंक की बात आई है और हम स्पेशल फैक्ट आरबीआई बैंक की बात ना करें, जो सीधे सीधे हमारी परीक्षा में बनता है क्वेश्चन, तो यह काफी बेकार बात होगी। तो आइए देखते हैं आरबीआई से संबंधित कुछ स्पेशल फैक्ट, और इसी में हमारा एक करंट अफेयर का क्वेश्चन भी छुपा हुआ है, जिसे मैं सीधे सीधे आपको बताने वाला हूं। आरबीआई से संबंधित स्पेशल फैक्टों में हम सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई की स्थापना, यानी आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1934 के एक्ट से 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना कर दी गई थी। किसकी सिफारिश पर? तो यंग हिल्टन या शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना कर दी गई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर कहां था? तो कोलकाता में इसका हेडक्वार्टर था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है दोस्तों, आरबीआई ही क्या करती है? तो मौद्रिक नीति जारी करती है। इसी के साथ जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसके पहले गवर्नर बने थे ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है दोस्तों, और पहले इंडियन गवर्नर थे जिनका नाम था सीडी देशमुख। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपको नेक्स्ट फैक्ट याद रखना है कि 24 में इसके गवर्नर थे उर्जित आर पटेल, है ना, जिनकी एक पुस्तक का नाम है ओवरड्राफ्ट। ठीक है दोस्तों, और प्रेजेंट टाइम में इसके जो नए गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास। ठीक है दोस्तों, इनका हाल ही में कब? तो 28 अक्टूबर को इनका कार्यकाल बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया है। यानी अब हमारे जो 26 से 25वें गवर्नर थे अब वही रहेंगे जिनका नाम था शक्तिकांत दास। इनका पुनः कार्यकाल शुरू हो गया है और 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट बैंक को हम देखते हैं, एनडीबी बैंक यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी और यह ब्रिस्क की एक बैंक है। ठीक है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? तो इसका हेडक्वार्टर स्थित है संघाई, चीन में, और इसके हेड है प्रेजेंट टाइम में मार्को ट्रायोजा। मार्को ट्रायोजा इसके प्रेजेंट टाइम में हेड है, और इसके वाइस हेड कौन है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, पेगासस मामले में विशेष समिति का अध्यक्ष। तो हाल ही में आपको पता है एक पेगासस मामला चल रहा है, जिसके तहत क्या किया गया है? तो एक सॉफ्टवेयर है जिसके तहत राजनेता, अभिनेता यानी जितने बड़े बड़े लोग हैं उन सभी की जासूसी करने के लिए इजराइल का एक सॉफ्टवेयर काफी चर्चा में रह रहा है, और इसी की जांच करने के लिए कि क्या यह भारतीयों के नागरिकों की जासूसी कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसी के लिए एक विशेष समिति की स्थापना की गई है। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो जस्टिस आर.वी. रविंद्रन के द्वारा एक समिति की अध्यक्षता की गई है, जिसमें कुल कितने सदस्य हैं? 3 सदस्य इसमें रहेंगे। इसकी
समिति की स्थापना किसने की है? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह समिति बैठाई गई है और यह जांच करेगी कि इजराइल का जो यह सॉफ्टवेयर है यह भारतीय नागरिकों की जासूसी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यदि कर रहा है तो इस पर कुछ एक्शन लिया जाएगा, अगर नहीं कर रहा है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, सीधे सीधे आपसे पूछा जाएगा। तो यह क्या है? पेगासस। तो यह इजराइल का एक सॉफ्टवेयर है जो भारतीय नागरिकों की, जो बड़े राजनेता हैं उन सभी की जासूसी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, इसे आप देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको प्रमुख पुस्तकों के बारे में बताने वाला हूं। तो सीधा सीधा आपसे यह क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। पुस्तक एम्स में जंग लड़ते हुए, पुस्तक का नाम है एम्स में जंग लड़ते हुए। तो यह चर्चा में क्यों बनी हुई है? क्योंकि इन्हें हाल ही में नरेंद्र मोदी जी को गिफ्ट किया गया है। किसके द्वारा? तो पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल जी के द्वारा इन्हें गिफ्ट की गई है यह पुस्तक। ठीक है दोस्तों, अब प्रमुख पुस्तक हमारे फैक्ट हैं जो सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जाएंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, यह उर्जित आर पटेल की एक पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा योर बेस्ट डे इज टुडे, यह अनुपम खेर की किताब है जो कि उन्होंने लॉकडाउन में अपने एक्सपीरियंस के ऊपर लिखी थी कि किस प्रकार से उन्होंने लॉकडाउन को अपना बनाया, उससे क्या सीखा और क्या लोगों को उन्होंने मैसेज दिया। इसके बारे में उन्होंने योर बेस्ट डे इज टुडे नामक पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है हमारा आई एम नॉट मसीहा, तो यह सोनू सूद की पुस्तक है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी सोनू सूद की। नेक्स्ट है ए प्रोमिस्ड लैंड, यह बराक ओबामा की पुस्तक है। बराक ओबामा की यह पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए, ए प्रोमिस्ड लैंड। ठीक है दोस्तों, इसे आप याद रखना। अब आज के हमारे फूल पत्ती वाले सवाल के चलते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में सही सही बताना है। पूछा गया है, क्वेश्चन है हमारा कि देश में मेंटर, देश के मेंटर कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आशा करता हूं आपको हमारी आज की वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमें बताएं कि आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई। यदि आपको पसंद आई है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मनमोहन क्लासेस पर मिल जाएगी। और इसी के साथ मैं आपको एक महत्वपूर्ण घोषणा बताता हूँ, जो दोस्तों आपका अक्टूबर माह का पूरा करंट अफेयर था, इसकी पूरी करंट अफेयर की जो मेरे नोट्स थे, इसकी पूरी कॉपी मैंने आपको अपलोड कर दी है। तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को टेलीग्राम को ज्वाइन करें और उस करंट अफेयर नोट्स का मजा लें, पढ़ाई करें, क्योंकि आपका बहुत ही ज़्यादा पेपर अब नज़दीक है। तो बस इतना कहना चाहूँगा, जल्दी से आप ज्वाइन करें टेलीग्राम और इन सभी नोट्सों का फ़ायदा उठाएं। इसी के साथ मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।